गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे जो हमारे कॉम्प्लेक्सेज हैं उनको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यानी जो हमारे पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, उन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करते हैं, ठीक है, हुन्स के रूल के अकॉर्डिंग उसको कैसे फिल किया जाता है, और जो नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल होंगे या लोअर ऑर्बिटल होंगे उसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनेंगे उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इससे पहले हमने कल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में जानकारी ली थी। हमने कहा था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो बॉन्डिंग थी मेटल एटम और जो लिगेंड की भी जो बॉन्डिंग है वो कैसी बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है। उसके बाद हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे जो ऑर्बिटल थे उनको हमने डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला था। डीजेनरेट ऑर्बिटल के बाद उन्हीं ऑर्बिटल्स को हमने T2g सेट और EG सेट में क्या किया था, स्प्लिट किया था, ठीक है। T2g सेट और EG सेट में क्या किया था, स्प्लिट किया था। लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल में क्या किया था, उनको स्प्लिट किया था। उसके बाद हमने उन्हीं जो डी ऑर्बिटल्स है उन डी ऑर्बिटल को हमने कैसे, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या चेंजेस आएंगे उसको देखा था। तो हम आज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दे रहे हैं किसके बेस पे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे। हमारे पास जो ऑर्बिटल देखे थे हमने, ठीक है, उन ऑर्बिटल में कॉन्फ़िगरेशन देखे तो हमारे पास क्या था, ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा था हमने, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हो गए। उसके बाद इस ऑर्बिटल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक क्या था हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल का केस लेके चल रहे हैं हम। ऑक्टाहेड्रल के केस पे T2g सेट था और ये क्या कहा था हमने, EG सेट कहा था। ये लोअर एनर्जी लेवल है, T2g सेट dxy dyz dzx। ये क्या है, dx² - y² एंड dz², ये इनके नाम है। ये सेंटर क्या था, ये वाला पार्ट क्या था, बेरी सेंटर कहा था हमने। तो एनर्जी का डिफरेंस था। तो ये T2g सेट है और ये EG सेट है। अब हमारे पास जो डी सिस्टम है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के बेस पे क्या करता है, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल दिखाएंगे। मान लो हमारे पास कहीं पर इलेक्ट्रॉन है, D1 सिस्टम है, D1 सिस्टम है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा वो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो हमारे पास अगर D1 सिस्टम है कहीं पर, तो D1 सिस्टम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहीं पर भी रख सकते हैं। इस ऑर्बिटल को हमने ऐसे लिख दिया, ये हमारे पास क्या है, ये T2g सेट हो गया और ये हमारे पास क्या है, EG सेट। मान लो हमारे पास क्या है, D1 सिस्टम है, कहने डी ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद मान लो हमारे पास क्या है, T2g सेट है, ये हमने दोबारा बनाया, ये D2 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। D2 कॉन्फ़िगरेशन में T2g हमारे पास और ये EG वाला पार्ट है, इसी को हमने आगे बढ़ा दिया। यहां पर D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा और एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा, ठीक हो गया। तो D2 सिस्टम में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद D3 सिस्टम आएगा, ठीक है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, T2g सेट और एक हमारे पास EG सेट। ये कौन सा काम है, T2g और एक हमारे पास EG सेट है। ऑक्टाहेड्रल का केस लेके चल रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या, मान लो हमारे पास D3 सिस्टम है। अगर हमारे पास क्या है, D3 सिस्टम है, तो 3 ऑर्बिटल में हम एक एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देंगे। तो प्रत्येक ऑर्बिटल में क्या कर दिया हमने, एक एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास D1 सिस्टम था, तो वहां पर T2g में ही इलेक्ट्रॉन गया, कोई दिक्कत नहीं है। D2 सिस्टम था, तो वहां पर भी T2g में ही इलेक्ट्रॉन गया, कोई दिक्कत नहीं है। D3 सिस्टम था, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो था वो भी क्या इस सिस्टम पर आया, मतलब इस ऑर्बिटल में आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो चेंजेस आते हैं वो कहां से आते हैं, D4 से। मान लो हमारे पास कहीं पर D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, क्या आ गया हमारे पास, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो हम इसको देखते हैं कैसे बनेगा। इसको देखो, ये हमारे पास क्या है, T2g है और ये क्या हमारे पास EG सेट हो गया। तो D3 तक तो सेम था, हमने क्या कहा था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो D4 इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन, अब चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए वो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा या यहाँ पर पेयर अप होगा। क्या कहा हमने, जो 4 सिस्टम में 3 इलेक्ट्रॉन, वहां वाला सिस्टम में 3 तक कोई दिक्कत नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन भरे हम। तो यहाँ पर जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनेगा, वो किस पर निर्भर करता है, जो हमारे पास लिगेंड होगा उस लिगेंड पर निर्भर करता है। क्या कहा हमने, यहाँ पर D3 तक तो हमने भर दिया। चौथा इलेक्ट्रॉन जब हम भरेंगे, वो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया या फिर यहाँ पर पेयर अप होगा, वो किस पर निर्भर करेगा, हमारे पास जो लिगेंड होगा उस लिगेंड पर निर्भर करेगा कि वो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्लेस किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, जैसे हम देखें, जैसे हमारे पास CN है या फिर कार्बोनिल है, ठीक है, तो एक है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जैसे हमारे पास है, जैसे F है, फ्लोरीन नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, ठीक हो गया। तो ये लिगेंड के हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड माने जाते हैं। यानी जो हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से जो ऊपर वाले लिगेंड है, ठीक है, उन्हें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और वाटर से जो नीचे वाले लिगेंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड के अंदर उसको प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है,
Cn है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Cl है या F है, ये क्या आपने यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हम दूसरा सिस्टम बनाते हैं इसका, ठीक हो गया। इसको भी हमने D4 का एग्जांपल लिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हमने, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर, ठीक हो गया। तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं CN ले लेते हैं, CN का होल 6 3 नेगेटिव, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया और दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया हमने COF6 3 नेगेटिव, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स हमने लिए हुए। ये क्या अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या अपने आप में Cn क्या आपने अभी यहां पे डिस्कस किया था, तो Cn क्या अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहां पर जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कर देगा, यहां पर पेयर कर देगा, इसको क्या करा देगा, पेयर करा देगा। यानी जो चौथा इलेक्ट्रॉन था यहां पर, जो D4 में जो चौथा इलेक्ट्रॉन था, वो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक हो गया। नाउ यहां पर जो F है, ये F क्या है अपने आप में वीक फील्ड लिगेंड है। ये क्या है, F अपने आप में वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो इसमें जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पर चले जाएगा, यहां पर चले जाएगा, ठीक है। यानी जो एनर्जी का गैप है, ठीक है, एनर्जी का गैप क्या हो गया, ये एनर्जी का गैप जो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होंगे उसमें क्या बन जाएगा, ज्यादा, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, सॉरी, वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पड़ गया। जबकि यहां पर जो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम यहां पर प्लेस करेंगे। तो यहां पर हमारे पास हमने देखा कि यहां पर जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन था, D4 सिस्टम था, तो D4 सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन, फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पर जाएगा, वो निर्भर किस पे करता है, जो हमारे पास लिगेंड होगा, जो हमारे पास क्या है, लिगेंड है। तो लिगेंड क्या हमारे पास, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। और इन कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये कौन सा हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसे बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं हम, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। और जो वीक फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है, COF6 3 नेगेटिव था, ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, पहले तो इसको ले लेते हैं, ये क्या अपने आप में वीक फील्ड लिगेंड हो गया। वीक फील्ड लिगेंड है तो इसे बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। तो हमारे पास दो कैटेगरी आई, एक क्या थी हमारे पास D4 सिस्टम के लिए, या D5 या D6 जो भी होगा, इससे ऊपर वाली कक्षा में जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज होंगी वो इसको जाएंगे। तो इसको हम आगे और लेके चलते हैं। यानी यहाँ पर D4 मतलब कोबाल्ट में D4 नहीं है, हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं। कोबाल्ट को हम एक्सप्लेन लेके चलते हैं पूरा कि कैसे इसको भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन को। तो हम D4 सिस्टम में यहाँ पर निर्भर कर दिया कि कौन सा हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उस पर क्या करेगा, निर्भर करेगा, ठीक हो गया। जैसे D5 सिस्टम हमारे पास, उदाहरण के लिए D5 सिस्टम है, तो D5 सिस्टम में वही पॉसिबिलिटी है हमारे पास, दो पॉसिबिलिटी हमारे पास D5 सिस्टम में। ये D5 सिस्टम है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अगर हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और दूसरे क्या हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो D5 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, जो चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां पर आ जाएगा, ठीक हो गया। वीक फील्ड लिगेंड हो तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, जो D3 हो गया, D4 यहां पर जाएगा और D5 यहां पर जाएगा, ठीक है। ये भी कौन सा सिस्टम है, D5 सिस्टम है, ठीक हो गया। D5 सिस्टम में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन और पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, और जो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, यहां पर। यानी जो EG सेट है, इसका नाम क्या है, EG, ये क्या है T2G, ये T2G और ये EG। तो चौथा इलेक्ट्रॉन और पांचवा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ई फील्ड, किसमें जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स में EG वाला जो फील्ड होगा उसमें जाएगा। अगर D6 सिस्टम में, अगर हमारे पास क्या था D6 सिस्टम होगा, तो D6 सिस्टम में क्या होगा, देखो वही हम दोबारा देख लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला पार्ट हो गया। D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो ये पेयर अप कराएगा, ठीक हो गया। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर गए, छठा इलेक्ट्रॉन यहां से पेयर होना स्टार्ट कर देगा, ठीक हो गया। ये किसके लिए हो गया, वीक फील्ड लिगेंड की हो गया। इसके बाद जब D7 सिस्टम आएगा तो D7 सिस्टम के बाद सातवां इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां पर जाके प्लेस किया जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी यहां पर। तो इसमें EG में भी इलेक्ट्रॉन चले जाएगा और T2G सेट में भी इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। तो D6 तक हमारे पास पॉसिबिलिटी ऐसी है कि हम जो पेयर्ड कराएंगे पहले, या फिर क्या कराएंगे, जो इलेक्ट्रॉन है उसको EG सेट में देंगे। निर्भर किस पे करता है, जो हमारे पास क्या होगा, जो लिगेंड है उस लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। उस पर निर्भर करता है कि जो हमारे पास जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसको हम कहां पर प्लेस करेंगे,
ठीक हो गया। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, अभी जो हमारे एग्जांपल लिया था उसको ले लेता हूं, CO NH3 का होल 6, 3 पॉजिटिव एक ले हम, और एक ले लिया हमने एग्जांपल COH6 3 नेगेटिव, ठीक है। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d7 सिस्टम है, 3d7 सिस्टम, D का इलेक्ट्रॉन लिया हमने तो 3d7, ठीक है, 3d7 सिस्टम हो गया। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, देखिए ये इजी सेट हो गया, ये कि हमारे पास T2J है, और एक हमारे पास इजी वाला पार्ट हो गया। D सिस्टम 7 सिस्टम है, तो 1 2 3 अमोनिया के स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो 4 5 6, ठीक है। 7th इलेक्ट्रॉन को हमने यहां पर प्लेस कर दिया। इन केस जो COF6 है, यहां पर भी 3d7 सिस्टम है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका, 3d7 है, तो इस 3d7 को हम लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5, मतलब सब में पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर उसके बाद क्या होगा, पेयर होना स्टार्ट करेगा, तो अगला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर प्लेस किया जाएगा, ठीक हो गया। तो जो CFT है, उस CFT के बेस पर हम जो कॉम्प्लेक्सेस है, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, CONH3 का होल 6, उसको हम इस ढंग से प्लेस करते हैं, और जो हमारे पास COF6 3 नेगेटिव है, उसको हम इस ढंग से प्लेस करेंगे। इसके बाद क्या होगा, यहां पर जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, तो अगर हम इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 3d7 4s2 होगा, तो CO3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, 3d6 सिस्टम हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये तो हमने ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, ये कौन सा लिखा था हमने, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम 3d कोबाल्ट कौन सा, CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ वाला लिखेंगे, तो उसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहां से, तो हमारे पास इस ढंग से आ जाएगा ये 6 इलेक्ट्रॉन, यानी T2 सेट में क्या है, T2 सेट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जा चुका होगा बॉन्डिंग में, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो T2 सेट में इलेक्ट्रॉन बचे हुए रहेंगे, ठीक है। अगर हम यहां पर हाइब्रिडेशन की बात करें, यहीं से पता चल जाएगा, हाइब्रिडेशन में यहां पर जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडेशन में यहां पर जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, वो कौन सा करेगा, इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। इससे पहले हमने BUT में देखा था, तो CFT के बेस पे भी उनको ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहां पर हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, D2sp3 हाइब्रिडेशन यहां पर पॉसिबल होगा, क्योंकि D के ऑर्बिटल खाली है, तो D2sp3 हाइब्रिडेशन यहां पर पॉसिबल होगा। यहां पर जो हाइब्रिडेशन होगा, यहां पर जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, तो यहां पर भी अगर हम कोबाल्ट को 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिखें, तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे, 1 2, यहां पास 3 ऑर्बिटल लिखे हमने, ठीक है। तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, पहले 1 2 3 4 5, उसके बाद यहां पर भी जो कोबाल्ट होगी, यहां पर भी जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अगला इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, +3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो D सिस्टम होगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, छठा इलेक्ट्रॉन यहां पर प्लेस कर दिया, तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। उसके बाद यहां पर D कितना हो गया, 6 हो गया, ये वाला रख दिया, D6 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो हाइब्रिडेशन देखें, तो इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा, उसमें आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि इसका ये डी ऑर्बिटल क्या है, कम फील्ड है, ठीक है, हाफ फील्ड है, कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, क्योंकि जब फ्लोरीन लिगेंड बॉन्डेड करेगा तो उसको पूरा ऑर्बिटल खाली चाहिए, कोई 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो जबकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है, तो इसमें ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करेगा वो आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो उस केस में यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन बनेगा वो क्या बनेगा, sp3d2 हाइब्रिडेशन यहाँ पर पॉसिबल होगा, ठीक है। इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3d2 हाइब्रिडेशन इसमें पॉसिबल होगा, यानी आउटर डी, यानी जो 4d वाला ऑर्बिटल होगा, वो 4d ऑर्बिटल क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक नेचर देखें, ठीक है, इसका चुंबकीय गुण देखें, ठीक है, मैग्नेटिक नेचर या चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे देखता हूं, यानी जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है, उस डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल खाली है, मतलब हाफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, उस पर उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहां पर देखें तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या पेयर्ड है, कोई भी ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड नहीं है, ये तो पूरा वैकेंट है, ठीक है। यहां पर जो ऑर्बिटल देखें तो इसमें क्या है, प्रत्येक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। ये कंपाउंड क्या अपने आप में डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक हो गया। इस कंपाउंड में देखेंगे तो यहां पर क्या है, 1 2 3 4 ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है, 4 ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड होने के बेस पे इसका जो मैग्नेटिक नेचर होगा वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा नेचर हो गया इस कंपाउंड का, पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया। तो ये था हमारे पास
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पर जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। ये क्या था, CuNH3 3 पॉजिटिव और एक है CuF6 3 नेगेटिव। तो T2G सेट और EG जो सेट हमारे पास, T2G और EG जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उसको कैसे भरते हैं और उसके आधार पर उस कॉम्प्लेक्सेस का कैसे हम मैग्नेटिक नेचर कैलकुलेट करते हैं। तो वो किस पर निर्भर किया, जो फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और जो वीक फील्ड लिगेंड है उन्हीं के बेस पे क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहां पर हम पेयरिंग करा देंगे, ठीक है, वहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करा देंगे। अगर हमारे पास क्या हुआ, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वीक फील्ड लिगेंड में हम इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं कराएंगे। ठीक हो गया, ये निर्भर करेगा उनकी पेयरिंग एनर्जी और जो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी उनका एनर्जी का गैप कितना है करके, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसे बोलता हूं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इसे बोलता हूं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वीक फील्ड लिगेंड को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, जो CFT थी, उस CFT के बेस पे कैसे कंपाउंड को एक्सप्लेन किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर हमने जानकारी ली। इसके बाद हम उस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या करेंगे, एग्जांपल ले लेंगे कि उसको हम कैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।